हेलो गाइस। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 5 का ट्रायंगल चैप्टर है, यूनिट 16 और ट्रायंगल चैप्टर को आज हम लोग कवर करेंगे। ट्रायंगल क्या होता है? एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाता है व्हाट इज ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल वो है अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ये आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में ये वर्टेक्स है, ये साइड है और ये एंगल है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए जो है ये वाला जो पार्ट है ये वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। तो इसमें कितने वर्टेक्स हो गए? 3 वर्टिसेस हो गए। साइड्स ए बी साइड्स, ए सी साइड्स और बी सी साइड्स। तो साइड्स भी 3 हो गए, ए बी सी। तो एंगल भी 3 हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। कितने साइड्स? 3। कितने एंगल्स? 3। कितने वर्टिसेस? 3। यदि कभी आ भी जाए डिफाइन ट्रायंगल, तो अ ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्रायंगल वह है जिसमें 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्कशीट में। क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्टिसेस, साइड्स एंड ट्रायंगल डज एंगल्स डज अ ट्रायंगल हैव। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स, साइड्स? तो आप लिखेंगे 3। ड्रॉ अ ट्रायंगल, नेम इट्स वर्टेक्स, साइड्स एंड एंगल्स। तो आप इस तरह से ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी सी, ए बी साइड, ए सी साइड, बी सी साइड्स, ए बी सी एंगल्स और ए वर्टेक्स। हमेशा एंगल में जो है ना, हमेशा हम लोग ऐसे करके साइन देते हैं। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया एंगल सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 3। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। इसमें पूछा है कितने वर्टिसेस हैं। तो बताइए, ये क्यू, ये पी और ये आर, 3 वर्टिसेस है। कितने साइड्स है? तो पी क्यू साइड से, क्यू आर साइड से, पी आर साइड से। कितने एंगल्स है? तो एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल आर। ठीक। सिमिलरली ट्रायंगल सी ए बी एक्स वाई जेड, इसमें भी आप इसी तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है काउंट एंड राइट हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। कितने ट्रायंगल्स है? तो इसमें 1, 2 और ये पूरा 3। इसमें 1, 2, 3, 4, ये पूरा 5 और 6। ठीक। इसमें कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सभी को पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप ध्यान से देखिए, यदि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, यदि ये आपका है 60 डिग्री, ये है आपका 75 डिग्री, तो आपको ये निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चे, किसी भी ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए हो गया आपका 60 डिग्री, एंगल बी हो गया 75 डिग्री और एंगल सी मुझे नहीं पता है। तो हमको पता है कि तीनों का सम 180 होता है। तो 60 और 75 कितना हो गया? 135 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री। एंगल ए आप चेक कीजिए कि तीनों का सम 180 आ रहा है कि नहीं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 75 डिग्री है और एंगल सी 45 डिग्री है। सम कीजिए, 5 5 10, 7 4 11, 11 6 17 और 180, तो 180 डिग्री आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सम 100, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और यदि आप
इस फिगर को स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यही बताया जा रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। मेजर एन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन बिलो। यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में आपको बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स। आप क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर कीजिएगा, इस एंगल को मेजर कीजिए और इस एंगल को, तीनों को ऐड कीजिए कि 180 डिग्री आता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन एक ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। तो अभी आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा कि यदि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो वह एक ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। तो आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए, आपके पास है 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री है, उसके बाद 80 और 65। तो आप क्या करेंगे, 35 है, 80 है और 60 है। आप एक ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं, तो आप तीनों को सम कीजिए। 35 डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस 60 डिग्री ऐड कीजिए, तो 8 और 3 देखिए ये 5 हो गया, 8 6 14, 14 और 3 17, 175 डिग्री ही आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरा लेते हैं, मान लेते बी नंबर में है 15 डिग्री, बी नंबर में आप लीजिए 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये डीएवी स्कूल के क्लास 5 का वर्कशीट 2 है ट्रायंगल का। ऐड कीजिए 5 5 10 और 0 0, 7 और 1 8, ठीक है, 9 और 8 17 और 180। देखिए आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब आपका जो ये बी नंबर है ये एक ट्रायंगल को फॉर्म करेगा। कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ 2 राइट एंगल। क्या किसी भी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यही बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम मान लेते हैं दो ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल ही 90 डिग्री ले ले तो 90 90 तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड एंगल का तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, तो ये गलत होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। कैन यू ड्रॉ ट्रायंगल विथ 2 ऑब्ट्यूज एंगल, गिव रीजन। अब ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। दूसरा होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है? तो 30 डिग्री है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। जैसे हम लेंगे 140 डिग्री, तो 140 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल। राइट एंगल में हो गया किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। जैसे मान लेते ये 90 डिग्री का है, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। तो ये और ये एंगल कैसा हो गया? ये जब 90 है तो ये दोनों जरूर होगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ये दोनों जरूर एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो वही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल। क्या आप एक ट्रायंगल कर सकते हैं ड्रॉ? अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम 90 डिग्री से बड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा 120
20 डिग्री है तो दूसरा तो दोनों मेरा एक्यूट एंगल बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ऑब्ट्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मान लेते हैं आप एक को 90 भी मानते हैं और दूसरा को 91 भी मानते हैं तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। आप दो को ही ऑब्ट्यूस मान लेंगे, मान लेते हैं आप इसी को 91 मान लीजिए और इसी को 92 मान लीजिए, तो आपका तो दो ही एंगल में 180 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत चांसेस है और ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये है, देखिए ये आपका फाइनल एग्ज़ाम का पोर्शन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपका पूछा जा रहा है कि ये 65 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अब तीनों का सम मुझे पता है कि क्या होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे भी आपका 65 एक एक्यूट एंगल है, 40 एक एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो भी मेरा कोई एक्यूट एंगल आएगा। तो ये 65 हमको नहीं पता है कि एंगल ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू को हम एंगल ए ही लिखेंगे। ठीक है, बी को हम लोग 65 लिखेंगे और सी को 40 लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री में से 105 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 किया 5, यहाँ पे बची आपका 75 डिग्री। तो ये कितना निकला 75 डिग्री, और 75 डिग्री क्या होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। आप रफ में एक और ऐड करके देखिए कि तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है क्या नहीं, आ गया ना। तो इसका मतलब जो मेरा वैल्यू निकला वो सही है। तो 5 का आप इसका भी इसी तरह से करेंगे, एक 90 है 70, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, इसमें भी इसको और इसको ऐड करके दोनों को 180 से माइनस करेंगे। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द सम ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, दो एंगल का सम है। मान लेते हैं एक मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी और बोला दोनों का सम, दो का सम, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो का सम हम किसी दो का सम ले सकते हैं, ए प्लस बी का भी ले सकते हैं, बी प्लस सी का भी ले सकते हैं, या ए प्लस सी का ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का सम 110 डिग्री है प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो 110 में 70 ऐड करेंगे तो 180 होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 100 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। दो एंगल है, एक 100 है दूसरा 55 है। ठीक है, तो ये तो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये 55 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। तो ए बी और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का मान दिया हुआ है 55 डिग्री, एंगल बी 100 डिग्री और एंगल सी मुझे नहीं पता है, तो दोनों को ऐड कर दो, 155 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल सी को 180 डिग्री में से 155 डिग्री को माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25 डिग्री। ठीक है, तो अब तीनों को सम कीजिए आप रफ में, देखिए 180 आता है क्या नहीं। तो 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस 100 डिग्री, 5 5 10, 5 2 7 8, 180 डिग्री आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं दिक्कत है तो आप दोबारा से फिर से
स्किप कर करके आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, ठीक है। वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 मेरा कंप्लीट हो गया। अब वर्कशीट 3 में इसका प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी यही बोला जा रहा है कि दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी थर्ड कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड साइड्स। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी जो है मेरा वो 3 सेंटीमीटर है, बी सी मेरा 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ए सी, और ये 4 सेंटीमीटर। दो का सम कीजिए, जैसे ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा बड़ा होगा ए सी से। तो ए बी 3 सेंटीमीटर, दो का सम या तो इसको सम कीजिए तो ये दोनों का सम इससे बड़ा होगा। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना 5 सेंटीमीटर से। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। तो ए सी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया और बी सी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, इज ग्रेटर देन ए बी आपका 3 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर आ गया। दो का सम तीसरे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट यही बोल रहा था कि हमेशा जो होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और प्रॉपर्टी थर्ड बोलता है कि सेकेंड बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, किसी भी ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम साइड लिख देते हैं तो दो साइड जो है अगर दोनों को जोड़ दें तो तीसरे साइड से वो बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, आइए वर्कशीट में फाइंड इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ। क्या ऐसा जरूरी है? दोनों को ऐड कीजिए। 4 3 7, ये बड़ा होना चाहिए, नहीं है बड़ा। ये दोनों 12 12 24 24, तो ये बड़ा हो गया, बिल्कुल ये दोनों बड़ा हो गया। ये देखो 7 4 11 हो गया, 11 3 से बड़ा हो गया। 8 6 14 7 से बड़ा हो गया, 8 7 15 6 से बड़ा हो गया। देखिए ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस दोनों को ऐड कीजिए। 4 + 4 8, 9 से बड़ा होना चाहिए, नहीं आया। 9 और 4 13, ठीक है, तो ये नहीं होगा और ये तो इक्वल आ जा रहा है। तो वर्कशीट 3 में यही है। उसके बाद है मेजर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो, वेरीफाई द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ट्रायंगल। यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आप क्या कीजिए, स्केल रख के इसको मेजर कीजिए, बी सी, ए सी और ए बी। मान लेते हैं बी सी आपका 5 निकला। कितना निकला? 5। एक कॉपी करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप लोग हमेशा स्केल का यूज कीजिएगा, ए बी सी, ठीक। मान लेते हैं ये 5 मेजर किए तो 5 निकला, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो इस दोनों को ऐड कीजिए, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर से, तो बिल्कुल बड़ा है, 8 सेंटीमीटर से बड़ा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से बड़ा है। अब इस दोनों को लीजिए, 6 + 3 इज ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो बिल्कुल 9 सेंटीमीटर 5 से। 5 बात समझिए। तो आपका यहाँ पे वर्कशीट 3 भी खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ट्रायंगल चैप्टर ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला है कि स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल उसी को बोला जाता है, ठीक है। साइड के अनुसार ट्रायंगल को पहला स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है? स्केलन। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, इसके सभी साइड्स अनइक्वल होते हैं, अलग अलग होते हैं। मान लेते हैं ये है, ये है, ये है। ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। आप देखिए ए बी सी, ए सी आपका 2 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है,
सब अलग अलग है, AB4 है, BC3 है, AC2, तीनों अलग अलग है ना, तीनों साइड्स अलग है, तो ये स्केलन हो गया। आइसोसेलेस दूसरा क्या है, आइसोसेलेस क्या है दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका दो साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, कितने साइड्स, कोई भी दो साइड्स हो सकता है। मान लेते हैं ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, ए बी और ए सी बराबर है, दो साइड बराबर है, लेकिन बी सी आपका 3 सेंटीमीटर है। तो जब ए बी और ए सी बराबर है, ये अलग है, तो ये आइसोसेलेस। हम बोल सकते हैं अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस। इक्विलेटरल तीसरा है, इक्विलेटरल क्या है तीसरा, इक्विलेटरल, तीसरा है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में क्या होता है, अ ट्रायंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ इक्वल लेंथ, जिसके तीनों लेंथ इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये है, ये है, ये है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों बराबर है, तीनों साइड बराबर है। इसमें तीनों अलग अलग था, इसमें दो सेम थे, इसमें तीनों सेम है। जिसमें दो तीनों अलग है, डिफरेंट साइड्स हो तो वो स्केलन, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस, और जिसमें सभी साइड्स इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आई बात समझ में। अब देखिए आइडेंटिफाई द स्केलन, यहाँ पे देखिए ये 4 ये 5, यहाँ दो साइड आपको इक्वल दिख रहा है, तो ये क्या हो गया आइसोसेलेस। इसमें आपको देखिए 6.1 6.1 6. मैंने क्या बताया, जिसके तीनों साइड्स इक्वल है वो क्या कहलाते हैं, इक्विलेटरल। इसमें देखिए एक भी साइड इक्वल है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5, तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्केलन। ये भी देखिए दो साइड्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल, सॉरी ये आइसोसेलेस, और ये इसमें डिफरेंट है तीनों, तो ये स्केलन, ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिफाई द एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। अब बताइए यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये राइट एंगल हो गया। इसमें देखिए ये तीनों एक्यूट है, क्योंकि छोटा है ये फैला हुआ रहता है, तो ये ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस चीज को, मैं अभी बताई नहीं हूँ आपको। देखिए अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, है ना। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, देखिए तीनों है 90 डिग्री से छोटा, तो ये हो गया एक्यूट। जिसके तीनों एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके दो, एक राइट एंगल, ये राइट है, ये देखो ये बड़ा है 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूस हो गया। ये देखिए तीनों एक्यूट है, तो ये एक्यूट हो गया। अभी आपने बताया फाइंड द थर्ड एंगल, आपको पहले ही प्रॉपर्टी फर्स्ट में बता दिया गया था कि इसको ऐड करिए, उसको 180 से आप क्या कीजिए, 180 से माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सम ऑफ टू एंगल, दो 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल आप बता सकते हैं, 180 से 90 को माइनस कर दीजिए। 180 डिग्री से अगर आप 90 को माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये भी पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो मैंने बताया ना कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 48, फाइंड द अदर टू एंगल्स। अब देखिए राइट एंगल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप समझिए बात को। बोला जा रहा है इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट मतलब एक तो आपको 90 दे दिया, दूसरा 48 दे दिया, तो थर्ड आप निकाल लीजिए। एक आपको दे दिया 90, ठीक है, एक क्या दे दिया, ए बी सी, एक तो 90 दे दिया, यहाँ पे सिर्फ राइट लिखा, बच्चे फंस जाते हैं इसमें, एक ही दिया नहीं, दो दिया, एक 90 दिया है और दूसरा आपको 48 दिया। तो आप क्या करिएगा 90 प्लस 48, इसको प्लस एंगल सी 180 डिग्री ऐड कर लीजिए, एंगल सी 180 डिग्री, तो क्या करेंगे एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री में से 138 डिग्री को माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 7 में से 3 गया 4, एंगल सी बराबर हो गया 42 डिग्री, ठीक है। आप ऐड कीजिए, देखिए तीनों बराबर आ जाएगा, 90 दूसरा 48 और तीसरा 42, 8 2 10 9 4 13 6 17 18,
180 डिग्री। ठीक है, अब ये तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। अ ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज राइट, एक एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल। ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज, एक एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो वो एक्यूट एंगल हो गया। एनी वन ऑफ टू ट्रायंगल इज हुज एनी टू साइड्स, केवल दो साइड्स इक्वल है, अभी मैंने बताया आइसोसेलेस। सम ऑफ थ्री एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमेशा क्या था ग्रेटर देन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो एनी साइड्स क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी टू साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल का टू साइड्स होता है। ठीक है, इसमें आपको पकड़ना है कि कहाँ से हम आंसर लाएंगे। टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इक्वल, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस है तो दो साइड्स। सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, दो साइड्स अगर लेंथ सम हमेशा कितना होता है तीसरे से ज़्यादा होता है। मैंने बताया ना कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम या दो एंगल का सम तीसरे से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आपका आता है ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में भी आप पूरा चैप्टर को देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ब्रेन टीजर आपका सेकेंड पार्ट में कर दूंगी। ठीक है गाइस, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप जरूर से राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इन सभी को देख लेंगे एक बार। आइसोसेलेस वैसे ट्रायंगल को बोला जाता है जिनका दो साइड्स क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, और स्केलन जिनके एक भी साइड इक्वल नहीं होते। ठीक है गाइस, ओके बाय।